नमस्कार दर्शकों, आपने हमारी पिछली प्रस्तुतियों में भगवान शिव के 5 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनी। आज हम छठे ज्योतिर्लिंग यानी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। परंतु प्रस्तुति आरंभ करने से पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में भीमशंकर नाम से 2 मंदिर प्रसिद्ध है। जो एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा आसाम में है। आसाम प्राचीन काल में कामरूप नाम से भी जाना जाता था, जिसका उल्लेख शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में साफ तौर पर किया गया है। हमारी सभी प्रस्तुतियां हिंदू धर्म ग्रंथों व पुराणों से प्रभावित होकर ही बनाई गई हैं, ताकि आप तक सही और सटीक ज्ञान धर्मार्थ चैनल द्वारा पहुंचाया जा सके। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। आपने हमारी पिछली प्रस्तुति में केदारनाथ यानी केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना। अब शिव पुराण के अंतर्गत सूत जी कहते हैं कि कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख देने वाला है। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था और कर्कटी नामक राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सहे पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं और तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ। कर्कटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने क्रोधित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई सहारा नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। तुम भी अपने पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ समय व्यतीत करती हूँ। फिर सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम क्रोधित होकर यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों ही मारे गए थे। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं, तो मैं उस विष्णु को अवश्य ही पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए प्रकट हुए और वह बोले, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम उसके अनुसार वर मांगो। फिर भीम ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी तुलना कहीं ना हो।
ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले विष्णु का संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हरा दिया। फिर उसने प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए वरदान के प्रभाव से भगवान शिव के भक्त महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी उन धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की पूजा के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। फिर उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी दक्षिणा प्रेमपूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थीं। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का खंडन करने लगा और सबसे कहने लगा कि तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे विनाश के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस क्रोधित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां भगवान की पार्थिव मूर्ति आदि जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए ही कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित इस दृष्टिपात नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। फिर राजा ने निर्भय होकर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। तलवार चलाते ही उस पार्थिव लिंग से साक्षात भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और बोले, ओ दुष्ट, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत भयभीत हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले कि हे प्रभु, आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने की क्या आवश्यकता है। हे महेश्वर, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए और समस्त संसार को भयमुक्त कीजिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को भस्म कर डाला।
तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों को शांति मिली और संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीमशंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोकहितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।